पूरक कोणों का त्रिकोणमितीय अनुपात का ये क्वेश्चन है। इसमें कुछ फार्मूला लिखा है। अब देखिए इसमें पूरक कोण होता क्या है। तो पूरक कोण जो होगा, देखिए यहाँ पर ये पूरक कोण जो एंगल होता है, जैसे इसमें मान लेते हैं कि समकोण ट्रायंगल है, ये समकोण त्रिभुज है जिसमें ये बी है और ये ए है और ये सी है। तो ये ट्रायंगल में अगर ये कोण ए और प्लस कोण सी, ये जो है दो एंगल अगर जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा 90 डिग्री। अगर मान इसका हो रहा है कोण ए का और कोण सी, ये जो कोण है इसको जोड़ने पर अगर 90 डिग्री बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा पूरक कोण कहते हैं इसको। तो इसी पे आधारित ये सब क्वेश्चन दिया हुआ है और कुछ जो है इसमें फार्मूला दे दिया गया है कि देखिए 90 डिग्री माइनस क्या करते हैं, कुछ कोण को घटाएंगे तो ये क्या हो जाएगा कॉस थीटा। इस तरह से दिया हुआ है इस चैप्टर में और इसी पे ये क्या है कि क्वेश्चन बनेगा। तो देखिए बता रहे हैं हम, ये प्रश्नावली 8.3 का क्वेश्चन है। तो 1 नंबर क्वेश्चन से देखिए, क्वेश्चन में देखिए इसमें दिया हुआ है क्या कि निम्नलिखित का मान निकाले। तो 1 का आंसर देखिए इसमें दिया हुआ है, ये 1 का आंसर ये दिया हुआ है साइन ये 18 डिग्री और बटे में दिया हुआ है कॉस कितना 72 डिग्री इस तरह से। तो देखिए इसमें पहले पूरक कोण देखिए कि कैसे बनेगा। तो देखिए ये 18 डिग्री है और 72 डिग्री है, ये 72 डिग्री है। इसको अगर हम जोड़ते हैं तो पूरक कोण बन रहा है। ये देखिए ये 18 डिग्री और ये 72 डिग्री दिया हुआ है। तो देखिए 8 और 2 10 हो जाएगा, इसमें बच जाएगा, हाथ में 1 बचेगा। तो देखिए ये क्या हो जाएगा 7 और 1 8 और 1 कितना हो जाएगा 9। ये 90 डिग्री हो गया 18 और ये 72 डिग्री दिया हुआ है, 90 डिग्री हो रहा है इसमें। तो 90 डिग्री जो बन रहा है ये, तो ये पूरक कोण हो जाएगा। तो इसमें हम क्या करेंगे, किसी एक को चेंज करेंगे। जैसे 18 डिग्री है इसको चेंज कर देते हैं, साइन क्या करते हैं 90 डिग्री माइनस कितना करेंगे। तो देखिए दोनों को जोड़ने पर 90 डिग्री अगर आ रहा है 90 डिग्री आ रहा है, इसमें से हम क्या करते हैं 72 डिग्री घटा देते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, लिखेंगे इसको ही सिर्फ दिखाना है। देखिए यहाँ पर ये साइन है, ये 18 डिग्री है तो लिखे साइन, और 90 डिग्री में से हम कितना घटाएंगे जो ये 18 डिग्री हो जाएगा। तो 72 डिग्री घटा देते हैं तो ये क्या हो जाएगा 18 डिग्री ये हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर इसको सिर्फ दिखाए हैं यहाँ पे, और बटा में क्या है तो कॉस जो है 72 डिग्री इस तरह से। अब देखिए फार्मूला का अप्लाई करते हैं। यहाँ पे साइन 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉस थीटा। तो देखिए यहाँ पर ये साइन है और ये 90 डिग्री माइनस क्या है, अगर यहाँ पे थीटा है तो ये क्या हो गया थीटा हो गया कॉस। अगर यहाँ पे क्या है 72 डिग्री होगा तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 72 डिग्री हो जाएगा इस तरह से। देखिए तो साइन है तो साइन 19 माइनस थीटा बराबर क्या हो जाएगा 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर कॉस थीटा। तो साइन के लिए यहाँ कॉस हो जाएगा, और यहाँ पे थीटा है तो थीटा था, यहाँ पे क्या है 72 डिग्री है तो यहाँ क्या हो जाएगा 72 डिग्री इस तरह से चेंज हो गया है ये फार्मूला के अनुसार। और नीचे में क्या है देखिए बटा में दिया हुआ है 72 डिग्री इस तरह से। अब देखिए ये दोनों सेम है तो ये डिवाइड हो जाएगा, 1 से कैंसिल हो जाएगा तो इसका मान कितना हो गया 1 आ गया इस तरह से। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें दिया हुआ है 1 का जो है ये 2 नंबर क्वेश्चन का आंसर tan 26 डिग्री और नीचे दिया हुआ है cot 64 डिग्री इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों को ऐड करते हैं तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री पूरेगा पूरक कोण बनेगा। तो इसमें भी हम एक चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पर ये दिया हुआ है 26 डिग्री और प्लस हम करते हैं 64 डिग्री इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर 4 और 6 कितना हो जाएगा 10, तो 0 लिखते हैं, बच गया कितना 1। अब देखिए यहाँ पर ये 6 और 2 कितना हो जाएगा 8, और 8 1 कितना हो जाएगा ये 9 हो जाएगा इस तरह से 9 हो जाएगा। तो ये 90 डिग्री इसमें जो है दोनों का योग आ रहा है जोड़ने से। इसमें भी हम क्या करेंगे एक को चेंज कर देते हैं। देखिए ये tan है तो हम लिखते हैं यहाँ पे tan, और tan देखिए इस तरह से tan 90 डिग्री और माइनस क्या कर देते हैं यहाँ पे हम कितना घटाए जो ये 26 डिग्री बच जाएगा। तो देखिए 64 डिग्री घटा देते हैं 64 डिग्री इस तरह से। तो ये क्या बच जाएगा 26 डिग्री, सिर्फ इसको दिखाए हैं। और देखिए बटा में क्या है तो कॉट क्या है ये 64 डिग्री है ही। तो देखिए ये tan 19 माइनस थीटा क्या हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर tan 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है तो ये cot थीटा होता है इस तरह से। तो देखिए यहाँ पर ये 90 डिग्री माइनस कितना है तो ये चेंज हो जाएगा। तो tan 90 डिग्री माइनस थीटा अगर होता तो ये क्या हो जाता है यहाँ पे थीटा होता, लेकिन यहाँ पे कितना है 64 डिग्री है तो ये 64 डिग्री हो जाएगा। देखिए tan है तो tan के लिए क्या हो जाएगा cot इस तरह से।
और यहाँ पे थीटा था तो यहाँ थीटा हो जाता है यहाँ पे देखिए, लेकिन यहाँ पे कितना है, ये 64 डिग्री है तो यहाँ क्या हो जाएगा 64 डिग्री, और बटा में कितना है, ये भी cot 64 डिग्री है। अब देखिए दोनों का मान कितना आ गया, 1 आ जाएगा, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, दोनों सेम हो रहा है तो 1 से कैंसिल हो जाएगा, तो इसका मान भी क्या आ गया, 1 आ गया। अब देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन देखिए, इसका 1 का जो है तीसरा नंबर क्वेश्चन, तो इसमें दिया हुआ है cos 48 डिग्री और माइनस दिया हुआ है sin 42 डिग्री, इस तरह से। तो देखिए ये डिवाइड में था तो हम देखें पूरक कोण, दो कोणों का योग 90 डिग्री अगर बन रहा है तो एगो को चेंज करते हैं। अब देखिए इसमें भी माइनस में दिया हुआ है तो भी वही बात होगा। देखिए ये क्या है 48 डिग्री और ये 42 डिग्री है, तो ये भी क्या हो जाएगा 90 डिग्री बनेगा। देखिए यहाँ पर ये 48 और हम क्या करते हैं 42 डिग्री को जोड़ते हैं। देखिए यहाँ पर ऐड करते हैं तो 8 2 10 का 0, हाथ में 1 बचेगा, 4 4 8 1 9 बच रहा है। इस तरह से 90 डिग्री पूरक कोण बना रहा है, क्योंकि दो कोणों का योग अगर 90 डिग्री बनेगा तो वो क्या हो जाएगा पूरक कोण। तो इसमें भी हम एक को चेंज करते हैं। देखिए यहाँ पे इसका आंसर कॉस को हम चेंज करते हैं, कॉस को कॉस से लिखेंगे और 90 डिग्री में से हम कितना घटाएंगे 42 डिग्री, इस तरह से घटा देते हैं 42 डिग्री, तो ये कितना बचेगा, ये बच जाएगा 48 डिग्री। सिर्फ दिखाए हैं, और माइनस में क्या है साइन, ये क्या है 42 डिग्री, सिर्फ एक को ही चेंज करेंगे, या तो इसको या तो इसको, तो सिर्फ दिखाए हैं। देखिए 90 डिग्री में से ये क्या हो जाएगा 42 डिग्री, अगर माइनस होगा तो 48 डिग्री बच जाएगा। अब देखिए ये क्या है कि अब यहाँ पे फार्मूला को अप्लाई करते हैं। फार्मूला जो है देखिए cos 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है साइन थीटा। तो इसके लिए देखिए ये भी है cos 90 डिग्री माइनस जो है कुछ एंगल घट रहा है तो ये क्या हो जाएगा साइन हो जाएगा, तो यहाँ क्या हो जाएगा साइन, लेकिन थीटा के जगह पे क्या है यहाँ पर ये 42 डिग्री है तो यहाँ क्या हो जाएगा 42 डिग्री, और माइनस में क्या है तो साइन जो है 42 डिग्री है। अब देखिए ये दोनों साइन है तो घट जाएगा यहाँ पे, तो देखिए ये साइन, ये जो 42 डिग्री माइनस क्या है साइन 42 डिग्री घट गया, तो कितना बचेगा 0। देखिए 1 का चौथा नंबर क्वेश्चन देखिए इसमें दिया हुआ है, 1 का जो है ये चौथा नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए, इसमें दिया हुआ है cosec 31 डिग्री इस तरह से, और दिया हुआ है sec 59 डिग्री इस तरह से। इसमें देखिए पूरक कोण बन रहा है, ये दोनों को योग करते हैं जोड़ते हैं तो पूरक कोण बनेगा, तो एक को चेंज कर देंगे, या तो सेक को या तो cosec को। देखिए 31 डिग्री और 59 डिग्री, ये दोनों को अगर हम ऐड करते हैं जोड़ते हैं तो देखिए 9 1 10 का कितना हो जाएगा 0 बच गया, कितना 1 बच गया। अब देखिए 5 और 3 कितना हो जाएगा 8, 8 और 1 कितना होगा 9 हो जाएगा। तो देखिए 90 डिग्री हो गया, तो 90 डिग्री इसमें जब दोनों का योग से आ रहा है प्राप्त हो रहा है तो इसमें हम कोई एक को चेंज कर देते हैं, सिर्फ दिखाएंगे। देखिए cosec और क्या करते हैं यहाँ पे 90 डिग्री माइनस, देखिए जोड़े हैं ये दोनों को जोड़े हैं ना, तो इसमें क्या करते हैं ये 50 जो है 9 डिग्री घटा देते हैं, तो ये क्या हो जाएगा ये 31 बच जाएगा, ये 31 डिग्री बच जाएगा। 90 डिग्री में से ये क्या हो जाएगा 59 डिग्री अगर घटेगा तो ये 31 डिग्री बच जाएगा। अब माइनस में क्या है सेक 59 डिग्री है, 59 डिग्री है। तो जब योग से 90 डिग्री अगर इसमें प्राप्त हो रहा है तो सिर्फ हम एक को ही चेंज करेंगे, या तो सेक को या तो cosec को, इस तरह से। तो देखिए हम cosec को चेंज कर दिए हैं, इसको चेंज नहीं किए हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा। अब देखिए cosec जो है cosec 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर क्या होता है सेक थीटा, तो इस फार्मूला का अप्लाई करते हैं तो ये क्या हो जाएगा सेक हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ये थीटा था तो थीटा है, यहाँ पे कितना है तो यहाँ पे कितना है 59 डिग्री है, तो 59 डिग्री हो जाएगा थीटा के जगह पे। अब देखिए ये क्या है सेक 59 डिग्री है। अब देखिए इसमें क्या है कि सेक 59 डिग्री में से सेक 59 डिग्री घट रहा है, तो ये क्या हो जाएगा 0 बच जाएगा। और दूसरा नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए इसमें दिया हुआ है, दिखाइए कि इस तरह से दिया हुआ है tan 48 डिग्री और tan दिया हुआ है 23 डिग्री, tan 42 डिग्री, tan 67 डिग्री बराबर जो है 1 लाना है। इस तरह से 2 का जो है पहला का आंसर देखिए इसमें दिया हुआ है, और ये क्वेश्चन जो है पूछा जाता है खासकर, ये इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। तो देखिए यहाँ पर ये क्या है इसका आंसर बनाते हैं tan 48 डिग्री इस तरह से। फिर देखिए इसके ये साइड में है तो ये सब गुना में होता है, गुना में रहता है, ये साइड में है तो हम गुना में भी लिख सकते हैं इसे 23 डिग्री, ये कितना है 23 डिग्री है। और फिर ये क्या है tan जो है
42 डिग्री, फिर दिया हुआ है tan 67 डिग्री और बराबर में लाना है 1। देखिए ये LHS है और ये RHS है, ये इसका जो मान है ये 1 के बराबर हो जाना चाहिए, आना चाहिए। तो हम चलते हैं LHS से, क्या ये लेफ्ट हैंड साइड से चलते हैं, tan 48 डिग्री और ये tan क्या है तो 23 डिग्री और ये हो जाएगा गुना का चिन्ह दे सकते हैं, tan 42 डिग्री और गुना में कितना है तो ये है tan 67 डिग्री, इस तरह से। अब देखिए इसमें क्या करते हैं कि फिर पूरक कोण को हम चेक कर लेते हैं कि किसको हम जोड़े कि 90 डिग्री हो जाना चाहिए, योग आना चाहिए। देखिए यहाँ पर ये देखिए 48 डिग्री है और ये 42 डिग्री, अगर हम इसको जोड़ते हैं तो इसका मान जो है 90 डिग्री आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 48 और ये क्या है 42 डिग्री, इस तरह से इसको हम जोड़ते हैं तो कितना आ जाएगा 90 डिग्री आ जाएगा। यहाँ पे देखिए 8 और 2, देखिए यहाँ पर 8 और 2 कितना हो जाएगा 10, हाथ में 1 बचेगा, 4 4 8 है 1 9, देखिए 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है। उसके बाद देखिए ये 23 डिग्री है, ये 23 डिग्री है और ये जो है 67 डिग्री है। तो देखिए यहाँ पर ये दोनों को जोड़ते हैं तो ये क्या हो जाएगा, तो देखिए यहाँ पर 23 डिग्री और ये क्या है ये 67 डिग्री है, ये दोनों को योग करते हैं, जोड़ते हैं तो 90 डिग्री प्राप्त होगा। देखिए 7 और 3 10 का 0, हाथ में 1 बचेगा, 6 2 8 1 9 हो जाएगा, ये प्राप्त हो रहा है। तो ये दोनों में से हम एक को चेंज करेंगे, जैसे देखिए यहाँ पर फिर से हम लिखते हैं tan 48 डिग्री और देखिए इसको एक जगह लिख देते हैं, गुना है, ये गुना है, यहाँ पर मल्टीप्लाई हो रहा है, किधर भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ देखिए tan हम क्या करते हैं कि 42 डिग्री इस तरह से लिख देते हैं और इसको यहाँ पे लिख देते हैं tan ये 23 डिग्री और गुना दे देते हैं tan 67 डिग्री, इस तरह से। अब देखिए दोनों का योग जो है 90 डिग्री प्राप्त हो रहा है, इसका योग 90 डिग्री है तो इसमें से हम क्या करेंगे, कोई एक को चेंज करेंगे। इसी तरह से ये दोनों का योग कितना आया है 90 डिग्री हो रहा है, तो इसमें से भी हम एक को चेंज करेंगे और एक को छोड़ देंगे, इस तरह से। तो देखिए यहाँ पे ये क्या हो जाएगा, ये हम लिखते हैं tan और 90 डिग्री माइनस क्या करते हैं, ये 42 डिग्री करते हैं माइनस, क्योंकि ये दोनों का योग अगर 90 डिग्री पूरा रहा है तो यहाँ पर हम क्या करते हैं कि ये जो है 42 डिग्री अगर घटाते हैं तो ये बच जाएगा ये 48 डिग्री, तो इस तरह से यहाँ पे दिखा दिए हैं। और गुना में क्या है ये tan जो है ये 42 डिग्री है ही, इस तरह से। उसके बाद देखिए इसको हम चेंज कर देते हैं, tan 90 डिग्री माइनस क्या करते हैं, देखिए 67 डिग्री कर देते हैं इस तरह से, तो ये क्या हो जाएगा 23 डिग्री बच जाएगा। और यहाँ गुना में जो है यहाँ गुना में बच गया कितना, देखिए tan 67 डिग्री। तो योग अगर प्राप्त हो रहा है दो एंगल को जोड़ने से 90 डिग्री, तो सिर्फ हम एक को ही चेंज करेंगे। अब देखिए ये tan वाला जो है फार्मूला देखते हैं, यहाँ पर ये tan क्या है 90 डिग्री माइनस थीटा बराबर cot होता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये cot हो जाएगा, लेकिन थीटा की जगह पे यहाँ क्या है, तो यहाँ पर जो है 42 डिग्री है, तो यहाँ क्या हो जाएगा 42 डिग्री। मान लेते हैं यहाँ पे क्या है 42 डिग्री, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा 42 डिग्री, इस तरह से। और गुना में फिर क्या है, तो देखिए यहाँ पर ये tan क्या है, तो ये 42 डिग्री है। अब देखिए यहाँ भी हो जाएगा tan वाला, देखिए तो tan है, तो tan के लिए क्या हो जाएगा cot, तो ये cot हो जाएगा। और 90 डिग्री माइनस थीटा है, तो यहाँ थीटा है, और यहाँ पे देखिए ये थीटा है तो यहाँ थीटा है, और ये अगर यहाँ पे 67 डिग्री होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा 67 डिग्री, तो इस तरह से यहाँ पे 67 डिग्री हो जाएगा। और गुना में क्या है, तो यहाँ देखिए ये क्या है tan 67 डिग्री, इस तरह से। अब इसके लिए देखिए एक फार्मूला भी होता है, हम चेंज कर सकते हैं। इसका जो फार्मूला होता है ऐसे, एक होता है tan जो है tan थीटा और गुने होता है यहाँ पे cot थीटा, इस तरह से, और बराबर 1, इस तरह से। तो चूँकि इस फार्मूला को हम अप्लाई करते हैं, और तो देखिए यहाँ पर ये क्या हो जाएगा, ये नीचे आ जाएगा इस तरह से। और नहीं तो हम ये tan थीटा और गुने जो है ये cot थीटा बराबर क्या होता है, ये 1 होता ही है। देखिए यहाँ पर तो ये थीटा अगर सेम है तो इसका मान कितना हो जाएगा 1। तो देखिए यहाँ पर ये cot थीटा है, ये cot थीटा है, जैसे ये cot थीटा और ये tan थीटा बराबर 1 है। देखिए यहाँ भी एंगल सेम है, ये 42 डिग्री है और इसमें भी क्या है 42 डिग्री है, और ये क्या हो रहा है cot गुने tan हो रहा है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। गुने यहाँ पे देखिए ये cot है, गुना में हम लिख सकते हैं cot थीटा गुने tan थीटा, कोई मान में परिवर्तन नहीं होगा, ऐसे भी हम लिख सकते हैं। तो देखिए यहाँ पर ये भी क्या हो रहा है cot और ये tan है, देखिए cot और tan है, और थीटा क्या है यहाँ पर सेम है, तो इसका मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, तो इसका भी मान 1 हो जाएगा। तो देखिए
1 को 1 से गुना करते हैं तो क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो ये RHS प्राप्त हो गया है।